भारत की राह पर ऐसे चला वियतनाम कि कहराने लगा चीन। भारत ने तोड़ी चीन की कमर तो वियतनाम ने हासिल किया दुनिया के नए कारखाने का तमगा। भारत से पंगा लेकर चीन ने मारी अपने पैरों पर ऐसी कुल्हाड़ी कि अब वो बैसाखी पर आ गया। अब मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत के कमाल ने मचाया वो धमाल जिससे चीन को लगी सबसे बड़ी चोट। दुनिया में इस वक्त किसी का डंका बज रहा तो वो है भारत का, और आज जो देश भारत के नक्शे कदम पर चल रहा है वो देश नई ऊंचाइयों को छू रहा। अब देखिए वियतनाम को ही, जिसने ऐसी तोड़ी है चीन की कमर कि वो अब न तो सो पा रहा और न ही जाग पा रहा। पर सवाल है कैसे, तो बता दे अभी हाल के सालों में भारत और वियतनाम के संबंधों ने नई धार पकड़ी, एक के बाद एक कई मीटिंगें हुई और फिर क्या था, चीन का वो तमगा छिन गया जिसके बलबूते वो दुनिया को कहता था खुद को सुपर पावर। दरअसल कोविड के आने से पहले चीन दुनिया का कारखाना कहलाता था। कोविड के चलते दुनिया के तमाम देशों की चीन पर निर्भर सप्लाई चेन जब बाधित हुई तो चीन के विकल्प की तलाश भी साथ ही शुरू हो गई। अब जब कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट चीन में अपने पांव पसार रहा और वहां के मैन्युफैक्चरिंग हब यानी शंघाई और गुआंगडोंग प्रांत में हालत बिगड़ते जा रहे हैं, तब वियतनाम अचानक से दुनिया का नया कारखाना बनता जा रहा। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी वजह, चलिए जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इसमें भारत ने कैसे निभाया अपना अहम किरदार। दरअसल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली तमाम कंपनियां अब न सिर्फ भारत बल्कि वियतनाम का भी रुख कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो इसकी कई वजह है। सबसे पहली, वियतनाम का स्ट्रेटेजिक लोकेशन। वियतनाम दुनिया के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग पर पड़ता है। इसके अलावा यहाँ जमीन खरीदना बिल्कुल सस्ता है, श्रमिकों का मेहनताना कम है, इससे कंपनियों के लिए फैक्ट्री या गोदाम के ऑपरेशनल कॉस्ट कम आती है। ऐसे में आने वाले समय में वियतनाम चीन का विकल्प बन सकता है। शायद यही वजह है कि चीन का तोता अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी एक ऐसी रिपोर्ट कहकर ये बात कह दी। रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम के पहली तिमाही के आर्थिक आंकड़े दिखाते हैं कि कोरोना महामारी के बीच उसकी तरक्की बराबर होती रही। वियतनाम के सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के हिसाब से 2022 की पहली तिमाही में वियतनाम की अर्थव्यवस्था सालाना आधार पर 5.03% की दर से बढ़ी, जबकि इसी दौरान चीन की आर्थिक वृद्धि दर 4.8% रही। इतना ही नहीं, वियतनाम का विदेश व्यापार पहली बार बढ़कर 176.35 अरब डॉलर रहा, जो सालाना आधार पर 14.4% अधिक है। वहीं इस दौरान विदेश व्यापार युआन मुद्रा में सिर्फ 10.7% ही बढ़ा। खैर, अब आगे क्या होगा ये तो देखना रोमांचक होगा, क्योंकि अब एक तरफ चीन अपने ही फैलाए कोरोना का दंश झेल रहा तो दूसरी तरफ भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि एशिया का असली राजा वही है, और भारत से जिस देश की दोस्ती हो गई उसके लिए हर चीज सोने पर सुहागा के बराबर है, जैसे कि वियतनाम। ब्यूरो रिपोर्ट।